अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। सबसे पहले सबको ईद उल अज़हा मुबारक हो फ्रेंड। सुबह का वक्त है तो कुर्बानी से पहले सबके घरों में जो बकरे को नहलाया जाता है वही रस्म मैं भी कर रही थी। तो बकरे को नहलाने के लिए मैं इसको लेके जा रही थी, लेकिन इसको ना पानी पसंद नहीं है कुर्बान को। तो मैं बार बार इसको खींच रही थी, बार बार अंदर की तरफ जा रहा था। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा तो सगुन कर ही देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ना इसको प्रॉब्लम होती है पानी से, ये पानी से बहुत भागता है। तो मैंने ज़बरदस्ती इसको नहलाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि कुर्बानी से पहले नहलाना तो बनता ही है, ज़रूरी होता है नहलाना। तो वही मैं इसको नहला रही थी। बस थोड़ा सा वो भी दुख हो रहा था कि इसको मैं इतने दिन से पाल रही हूँ, रख रही हूँ अपने पास अच्छे से। तो बस थोड़ा सा दिल तो उदास हो रहा था। खैर कोई नहीं, ये भी एक सबाब का काम है, कुर्बानी अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो बस उसी सब कर रही थी मैं। फिर अम्मी आ गई, अम्मी ने सोचा मैं ही पानी डाल देती हूँ, क्योंकि एक हाथ से मैं ना नहीं कर पा रही थी उसको पकड़ना, पानी डालना। उसके बाद कैसे भी करके उसको नहला दिया। नहलाने के बाद फिर मैंने सोचा उसको गेट के पास ही बांध देती हूँ। थोड़ी धूप भी निकल रही है, उससे क्या है ना, उसको ना ज़्यादा ठंडी लगेगी, क्योंकि पानी उसको पसंद नहीं है। तो मैंने वहीं उसको गेट के पास भी बांध दिया था। चुपचाप से बेचारा आराम से एकदम शांत था फ्रेंड। और ये मेरा बकरा ना बहुत ज़्यादा मतलब शांत है, इसने परेशान नहीं किया ज़रा भी। बस इसको पानी पसंद नहीं है ज़रा भी तो खैर कोई नहीं, इसको नहला दिया। नहलाने के बाद थोड़ी सी जौ रखी थी घर के अंदर। तो मैंने सोचा चलो लास्ट बार इसको कैप्चर कर लेती हूँ मोबाइल में, क्योंकि लास्ट दिन था ईद का। तो उसके बाद ही कुर्बान हो गया और ये आखिरी सीन है इसका। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। सबसे पहले सबको ईद उल अज़हा मुबारक हो। और हमारे यहाँ कुर्बानी से पहले ना बकरे को ना जलेबी खिलाई जाती हैं। आपके यहाँ खिलाई जाती है कि नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ जब भी कुर्बानी होती है तो कुर्बानी से पहले ये जलेबी मैंने मंगा ली है, कुर्बानी के से पहले खिलाई जाती हैं। तो देखती हूँ खाता है कि नहीं खाता, पता नहीं। खाता देखती हूँ खाता है कि नहीं खाता। सूंघ रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खा रहा है, खा रहा है। ले बाबू। चलो उसको मीठे मुझे पता है तो मीठा पसंद होता है, मैं पहली मंगा के खिला देती थी बाबू। तुझे बाबू नहीं खा ला थोड़ी सी, जुबान चाट रहा है कुर्बानी का वक्त हो गया था फ्रेंड, और बकरा ना कुर्बानी के लिए चला गया था। और मुझे इतना ज़्यादा रोना आ रहा था, क्योंकि एक तो एक तीन दिन से वो मेरे साथ था, मैंने इसको पाला था। मेरी ये पहली कुर्बानी थी फ्रेंड, बस अल्लाह इसको कबूल करे। तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि अब कल से वो नहीं दिखेगा। और यही सोच सोच के मेरे दिल में ख्याल आ रहा था, उसका चेहरा मुझे बार बार नज़र आ रहा था। और जब उसको सब लेके जा रहे थे कुर्बानी के लिए, तो मेरे दिल इतना भर के आ गया था ना फ्रेंड, मैं क्या ही बताऊँ आपको। और शायद मेरे साथ इसलिए हो रहा है कि मैं पहली बार मैंने ये कुर्बानी करी है, इसलिए शायद। उसके बाद जब बकरा कुर्बान हो गया था तो साहिबा को तो लग रहा था उसमें जल्दी से तैयार हो जाऊँ, सारे बच्चे तैयार हो गए। तो फिर मैंने सोचा ला मैं तेरे बाल वगैरह बांध देती हूँ, क्योंकि ना साहिबा को लगता है सबसे पहले मेरे को तैयार कर दो। वो छोटे छोटे बच्चों को देखती है ना, घर के बाहर के सब तैयार होकर डोल रहे हैं, तो उसको ना ज़्यादा लगता है कि मुझे तैयार कर दो, सब बच्चे हो गए, मुझे क्यों तैयार नहीं कर रहे हो। तो गुस्सा भी हो गई थी। फिर मैंने सोचा ला तू गुस्सा मत हो, मैं तेरे बाल बांध देती हूँ। तो उसने मुझे बताया पहली बार कि अब ऐसे बाल बांध दो, ऐसी रबड़ लगा दो, ऐसे पिन लगा दो। उसके हिसाब से मैंने उसके बाल बांधे। पानी के लिए ना लोग आ गए, मैं तो अंदर आ गई। कुर्बानी हो गई, 2 बज गए और अब कलेजी बन गई है। हम लोग खा रहे हैं कलेजी से खाना। पौने 6 बजे मैं यहाँ पर आई हूँ। ज़रा सा टाइम मिला है मुझे नहाने के लिए, तैयार होने के लिए। कल से इन्हीं गंदे कपड़ों में घूम रही हूँ मैं। ईद निकल गई, पूरी शाम हो गई फ्रेंड। काम इतना ज़्यादा था, और जब कुर्बानी घर के अंदर होती है तो कितना ज़्यादा काम होता है, आप समझ सकते हो। तो अब आई हूँ, अब नहा के तैयार होती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। शाम के 7:30 बज गए फ्रेंड, और गोश्त बांटने में इतना लेट हो गया है ना, क्योंकि लेट सब कुछ काम आज लेट ही हो रहा था। जो गोश्त बांटने में भी लेट हो रहा है। ये रहा जिस जिसको मुझे गोश्त देना है वो रहा, ये रहा। थाली भरी हुई थी, थोड़ा सा बचा है, इसको भी जल्दी फटाफट बांट देती हूँ। हमारी बस्ती में एक घर है जो सबसे ज़्यादा मुझे तुम्हारा घर पसंद है। क्यों? क्योंकि इनके घर में ना दरगाह है, इसलिए मैं तुम्हारा घर सबसे अच्छा लगता है बस्ती के अंदर। और एक तो क्या है ना, बस्ती से एकदम इनका घर अलग है, सुकून है। वालेकुम सलाम। एक दरगाह ये रही, लाइट नहीं है वरना प्रॉपर रोशनी आती। एक दरगाह ये रही, इतनी अच्छी जगह रह रहे हो अल्लाह हाफिज। का गोश्त बढ़ गया है फ्रेंड, बस एक जन का रह गया, उनका देने के लिए जा रही हूँ मैं। हाँ हाँ दिया ही, तो बस सबके गोश्त हो गए। चलो सबके सबके सबके। अभी तक की ताज़ा खबर ये है कि बकरा ईद का दिन गुजर चुका है, और गर्मी ने हम सबका हाल बेहाल कर रखा है, हद से ज़्यादा। और अभी शायद 11-12 बज रहे हैं, जो भी टाइम हो रहा होगा पता नहीं। आयत ने मेहंदी लगाई है, क्योंकि कल उसकी मैंने मेहंदी लगाई थी, उसने भी लगाई थी। ये देखो, ये दिखाऊँ दोनों हाथों में, ये देखो कितनी प्यारी मेहंदी लग रही है इसकी। और मैंने तो लगाई नहीं है, मुझे तो टाइम ही नहीं मिला। और आज कुर्बान नहीं है घर पे, तो ऐसा लग रहा है फ्रेंड कोई काम ही नहीं है।
ये अल्लाह मच्छर काट रहे हैं बहुत ज़्यादा। इस बार की ईद ना शाहरुख की अच्छी नहीं गुजरी है। खैर कोई नहीं, ज़िंदगी है तो ईद बहुत मिलेंगी। और शाहरुख अभी ये है, ये लेटूगा, इसकी ईद थोड़ी घर पे ऐसी लेटी लेटी गुजरी है। खैर कोई नहीं, इंशाल्लाह कहते नहीं है जब ज़िंदा है इंसान तो बस आने वाली ईद और बहुत मिलेंगी। तो बस इसकी ईद तो कमरे में लेट के ही गुजरी है। और रात को मैं इसको ट्यूब लगाती हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। इसको मैं बैटनो वाइट एंड लगाती हूँ ताकि इसके जो पैरों के दाग धब्बे हैं वो दूर हो जाए। और थोड़े से रात में इसके पैर दबा देती हूँ ताकि इसको नींद आ जाती है। इसको अगर पैर नहीं दबाओ ना तो उसको ना नींद नहीं आती है, इसके पैरों में बहुत दर्द होता है। तो रात को थोड़ा थोड़ा पैर दबा देती हूँ, थोड़ा देर अम्मी थोड़ी देर मैं, तो ये सो जाता है। चलो ये लगाया ट्यूब, ऐसे लगाओ, ऐसे ऐसे लगाओ, ऐसे ऐसे लगाओ, और ये करते करते सो जाएगा। अम्मी सो गई हैं, बस नींद तो मुझे भी बहुत तेज़ आ रही है। तो बिना कूलर के बैठी हूँ ना, पसीना देखो पूरे यूपी में ना हालत ख़राब हो रखी है। हर इंसान बस आपको परेशान मुरझाया हुआ नज़र आएगा, क्योंकि गर्मी भी इतनी ज़्यादा पड़ रही है। मतलब ऐसा हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रही है। कूलर, पंखे, एसी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तुम कहते हैं ना बस अल्लाह बस बारिश कर दे तो थोड़ी सी राहत मिल जाए। और बकरा ईद मतलब कुर्बानी अच्छे से हो गई सबके, मेरे घर में भी, आपके घर में भी अच्छे से हो गई होगी। अल्लाह का शुक्र है, गोश्त वगैरह जो भी था जिसको देना था बांट दिया है। मैं बस अपने भाई के थोड़े से पैर दबा रही हूँ। थोड़े पैर अम्मी दबाती है, थोड़े से पैर मैं दबा देती हूँ तो उसको नींद आ जाती है। वरना इसको पैर नहीं दबाओ तो उसके पैरों में बहुत दर्द होता है कमज़ोरी की वजह से। और बस ये आज का ब्लॉग था फ्रेंड, छोटा सा आपके संग शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।